हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो बॉटनी है उनके जो 3 पेपर होते हैं फर्स्ट यूनिट के, उनमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो देखने वाले हैं। और ये जो क्लास है ये है बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और ये जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है वो है शेखावाटी यूनिवर्सिटी। तो पहला क्वेश्चन है जो 2018 में आया हुआ है कि ओमिनी सेलुला ई सेलुला अर्थात नई कोशिका पूर्व स्थित जीवित कोशिका से बनती है। इस कथन को कहने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रुडोल्फ विर्चो इस वैज्ञानिक का नाम है। फिर है प्लाज्मा कला के आंतरिक प्रोटीन कैसे होते हैं? तो वो जल विरोधी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण क्या कहलाते हैं? ऑक्सीसोम कहलाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। फिर है गोल्जी उपकरण का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है स्त्रवण का। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपापचय कोशिकांगों में क्या पाए जाते हैं? तो उसमें पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया का गुणसूत्र कैसा होता है? जो गुणसूत्र है उनकी अलग अलग शेप होती है, आकार होता है, माप होता है। तो इसमें है कि बैक्टीरिया का गुणसूत्र कैसा होता है, तो जो सर्कुलर वर्ताकार गुणसूत्र पाया जाता है। क्रोमेटिड की संरचनात्मक इकाई क्या है? वो है क्रोमोनिया। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो जो कैरियोकाइनेसिस है वो केंद्रक का विभाजन कहलाता है। फिर है किस अवस्था के दौरान सिनोपेक्टिनिलियन मिश्रण दिखाई देता है? तो ये जो पैक्टेन अवस्था है उसके दौरान दिखाई देता है। नेक्स्ट है कार्नबर्ग का एंजाइम क्या है? तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। न्यूक्लिक अम्ल किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये फ्रेडरिक मीसर द्वारा खोजा गया था। बीडल व टेटम ने कौन सी परिकल्पना दी? तो इन्होंने एक जीन एंजाइम परिकल्पना दी थी। फिर है मिराबिलिस जलापा के पुष्प रंग का गुण किसका उदाहरण है? तो यह अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। फिर है किसने मीठी मटर पर संलग्न जीन्स से संबंधित गुणों का अध्ययन किया? तो बेटसन ने। उच्च जीवों में कोशिका द्रव्य जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। फिर है हेटेरोसिस शब्द को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? उनका नाम है शल। शल वैज्ञानिक ने हेटेरोसिस शब्द का प्रतिपादन किया था। RI-8 और TN एक पादप की नई किस्म है, मतलब कि ये किस्म किसकी है? तो ये किस्म चावल की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक झिल्ली को क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। तो कैरियोथिका केंद्रक झिल्ली का दूसरा नाम है। फिर है परऑक्सीसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पर ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली प्लेट नुमा संरचना क्या कहलाती है? ग्रेना। अगर आपने जो क्लोरोप्लास्ट DNA होता है वो देखा है तो इसके अंदर सिक्कों के रूप में कुछ परतदार संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें ग्रेना बोलते हैं। राइबोसोम संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। राइबोसोम किसका उत्पादन करते हैं ये सभी को पता है। ये 12th क्लास में भी जो चैप्टर था 12th बायोलॉजी में, तो सबने पढ़ा होगा और सबको जनरली पता होता है कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में किस में पाया जाता है? तो जो अर्धसूत्री विभाजन है वो जीवाणुओं में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है DNA का निर्माण कोशिका चक्र की किस अवस्था में होता है? तो एस अवस्था में होता है। फिर है बैक्टीरियल संयुग्म के प्रयोग किनके द्वारा किए गए? तो लेडबर्ग एवं टोटम द्वारा किए गए। DNA के 2 सूत्रों को जोड़ने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो उस एंजाइम का नाम है लाइगेज एंजाइम। फिर है TMV में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है? RNA। परिवर्तनशील तत्व को क्या कहते हैं? इनको ट्रांसफरेज या फिर जंपिंग जीन्स के नाम से जाना जाता है, जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में पहुंच जाते हैं। फिर है प्रतिलेखन की क्रिया में DNA से क्या बनता है? तो इससे mRNA बनता है। सेगर ने
किस पादप में cpDNA की खोज की? तो क्लोमाइडोमोनास में cpDNA की खोज की थी। मेंडल का आनुवंशिकी का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ये प्रभाविता का नियम कहलाता है। एक द्विसंकरण की F2PD के पौधों में कितने प्रकार के जीन प्रारूप होंगे? तो 9 होंगे। 9, इसका उत्तर है 9। मनुष्य में रुधिर वर्ग का गुण का उदाहरण है। मनुष्य में जो रुधिर वर्ग पाया जाता है, ये गुण किसका उदाहरण है? तो यह सह प्रभाविता का उदाहरण है। फसलीय पौधों के विशिष्ट भाग जो एक देश से दूसरे देश में लाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं प्रोपेगेल्यूज। उत्परिवर्तन शब्द को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रिज। फिर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। फिर है लाइसोसोम के कार्य लिखिए। यह क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। तो लाइसोसोम के कार्य है कोशिका विभाजन, गुणसूत्र विभाजन। फिर है लैंप ब्रुश गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं वो पित्तक युक्त अंडे देने वाली कुछ पृष्ठवंशियों की डिंब कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए शार्क मछली, सलामेंडर आदि। फिर है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की किस अवस्था में कियोजमेटा पाए जाते हैं? तो अर्धसूत्र विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में कियोजमेटा दिखाई देते हैं। फिर है सेंट्रोमेयर का कार्य बताइए। तो गुणसूत्र सेंट्रोमियर बिंदु से ही 2 सूत्री गुणसूत्रों में विभक्त होता है, अतः कोशिका विभाजन के दौरान ध्रुव की ओर गमन में ये सहायक होती है। जो सेंट्रोमियर है, इनका काम होता है कि ये गुणसूत्रों को गति प्रदान करते हैं। फिर है क्रोमोटीन क्या होते हैं? तो केंद्रक में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह प्रोटीन के साथ जटिल बनाते हुए पाया जाता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। यह सयान जेली समान गाढ़ा पदार्थ होता है जो डीएनए, आरएनए, क्षारीय हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है। फिर नेक्स्ट है ओप्रेन संकल्पना किसने बतलाई? तो जो ओप्रेन संकल्पना है ये जेकब एवं मोनार्ड ने बतलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जीव में प्लाज्मिड पाए जाते हैं? तो जो जीवाणु की कोशिका होती है उनमें प्लाज्मिड पाए जाते हैं। एक सगुणित पौधे का नाम बताइए। वो है धतूरा। पीले चूहों में घातकता की वंशागति में होने वाले लक्षण रूपी अनुपात को बतलाइए। तो पीले चूहों में घातांक की वंशागति में होने वाले लक्षण प्रारूपी अनुपात 2:1 होता है। उत्परिवर्तन की परिभाषा लिखिए। ऐसे कारक जिनमें जीवों में परिवर्तन की क्रिया को प्रेरित किया जाए उत्परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे विकर्ण, रासायनिक पदार्थ आदि। और जो एंजाइम है एक तरह से वो भी उत्परिवर्तन का ही कार्य करते हैं। फिर घोंघा में कवच कुंडलन किस प्रकार की वंशागति का उदाहरण है? तो घोंघा में कवच कुंडलन कोशिका द्रव्य वंशागति का उदाहरण है। नेक्स्ट है बहुयुग्म विकल्पता की परिभाषा लिखिए। तो बहुविकल्पित 3, 4 अथवा अधिक युग्म विकल्पियों का वह सेट है जो सामान्य जीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप विकसित होता है और सजातीय गुणसूत्रों में उसके बिंदु पथ पर स्थित होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बिल्ली की भांति म्याऊ करने वाले बच्चों में इस बीमारी का होना गुणसूत्र के किस प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है? तो यह हीनता या विलोपन। ये बड़ा क्वेश्चन भी है कि गुणसूत्रों में जो परिवर्तन होता है वो किस किस प्रकार से होता है। अगर जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र विलोप हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे जब रोते हैं तो बच्चे की रोने की आवाज़ में बिल्ली के बच्चे की जैसे म्याऊ की आवाज़ निकलती है। बीटल एवं टेटम को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। एक कार्य की प्रभावित पौधे का नाम लिखिए। तो यह है मक्का।
प्रसिद्ध भारतीय पादप प्रजनन वैज्ञानिक का नाम बताइए। ये थे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के दाता थे। संकर ओज की परिभाषा दीजिए। संकर ओज, संकर पादप द्वारा जनकों से तुलनात्मक स्तर अत्यधिक वृद्धि कर अत्यधिक पैदावार, बीमारियों के प्रति अतिरिक्त प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करना ही संकर ओज कहलाता है। फिर IARI का पूरा नाम लिखिए, तो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमिनिस सेलुलोज कथन किसने दिया? ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया। ये क्वेश्चन फिर से 2015 में रिपीट हुआ है, तो इसके वैज्ञानिक है रुडोल्फ कोल विर्चोव ने। फिर है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? तो जोहान्सेन पुरकिंजी ने। कोशिकाएं सभी जीवों की एवं इकाई है, तो कोशिकाएं सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। केंद्रिका की खोज किसने की? तो केंद्रिका की खोज फोंटाना ने 1781 में की थी। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जॉर्ज बीटल एवं एडवर्ड टेरम ने 1940 में किया। आप एक चीज देख रहे होंगे, जो 2-4 क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनकी पूरी संभावना है कि ये इस बार भी रिपीट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस शब्द किसने दिया? तो माइटोसिस जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्राथमिक नाम है, ये नाम फ्लेमिंग ने दिया था। अर्धसूत्रीय विभाजन कोशिकाओं में किन कोशिकाओं में होता है? तो अर्धसूत्रीय विभाजन जो पैतृक कोशिकाएं, मातृ कोशिकाएं होती हैं, उनकी जनन कोशिकाओं में होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ये नई दिल्ली में है। फिर है 2015 में आया हुआ क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। सही या गलत बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि पादप कोशिका की रसोई गृह नहीं कहते हैं। ओनली कोशिका की जो रसोई गृह है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है, क्रोमोसोम शब्द वाल्डेन ने दिया। हाँ, ये सही है। फिर है, जीवाणुवीय DNA को अधिकाय भी कहते हैं। हाँ, ये भी सही है। प्रोटोप्लाज्म सिद्धांत मैक्स सल्टज ने प्रतिपादित किया? नहीं, ये उन्होंने प्रतिपादित नहीं किया। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो 2015 में रिपीट हुआ है कि ट्रांसपोजिशन की खोज किस पादप में की गई थी? तो मक्का के पादप में की गई थी। चूहों में त्वचा का रंग किस जीन का उदाहरण है? तो ये घातक जीन का उदाहरण है। एक व्यवस्था जिसके अंतर्गत पादप सामग्री को एकांत में रखकर बीमारी रहित रखा जाता है, तो इसे क्वारंटीन कहते हैं। फिर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है कि सहप्रभाविता क्या है? जब दोनों युग्म विकल्पी समान रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे सहप्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब कि जो दो जोड़े के रूप में विकल्प होंगे, अगर एक विकल्प अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो जो दूसरा जीन है उसी की भांति दिखाने की तरह व्यवहार करता है, तो दोनों एक दूसरे के प्रति समान रूप से अभिव्यक्त होने के कारण इनको सहप्रभाविता का नियम भी कहते हैं। फिर है, प्रबलता क्या है? कभी कभी दो स्वतंत्र जीन एक ही लक्षण को इस तरह प्रभावित करते हैं कि एक जीन दूसरे से प्रभाव को छिपा देता है। इस घटना को प्रबलता कहते हैं। उत्परिवर्तन की परिभाषा पहले देख चुके हैं और फिर से आ गई है। ऐसे कारक जिनमें जीवों में उत्परिवर्तन की क्रिया को प्रेरित किया जाए उत्परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे विकिरण, रासायनिक पदार्थ आदि। तो आज का जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे क्वेश्चन से आप संतुष्ट हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।